राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक नागिन और दो राजकुमारों की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक रामपुर नाम की सुखी रियासत थी। उसका जो राजा था बहुत ही दयालु था और हमेशा अपनी प्रजा के लिए, उसकी सुख और कल्याण के लिए सोचता था। रामपुर के राजा का नाम सूरज सिंह था और उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम उग्रसेन था और छोटे बेटे को सब प्यार से संतोष कहते थे। जो रानी थी वह भी बड़ी दयालु और संस्कारी थी। हमेशा सबका भला चाहती थी और हर किसी के दुख सुख में सहायता करती थी। जो भी उसके पास मदद के लिए आती उनकी सबकी वह मदद किया करती थी। एक दिन अचानक रामपुर पर भारी आपत्ति आ गई। पड़ोस का जो राजा धीरसेन था उसने रामपुर पर साजिश के तहत आक्रमण कर दिया। रामपुर की सेना उसका सामना नहीं कर पाई क्योंकि जो आक्रमण हुआ था वह अचानक हुआ था, इसलिए राजा कुछ समझ नहीं पाया और लड़ाई के मैदान में उसका सेनापति भी राजा के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल था। तो वह भी शत्रु की सेना में जा मिला था, जिससे जो है राजा का जो सेना थी वह हार गई। राजा का जो बड़ा राजकुमार था उग्रसेन, उसको शत्रु की सेना ने बंदी बना लिया था। यह सूचना जब राजा सूरज सिंह को मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी और छोटे बेटे को साथ लेकर गुप्त द्वार से रामपुर से बाहर निकल पड़े और रियासत से निकलकर वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने एक गुफा देखी और उसी गुफा में उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रात को छोटे राजकुमार ने किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। उसने इस आवाज के बारे में अपने माता पिता को बताया तो उन लोगों ने भी उस औरत की आवाज सुनी जैसे कि कोई औरत रो रही थी। तब राजा, जो कि बहुत दयालु था और उसका बेटा भी बहुत ही दयालु था, वह अपने राजकुमार से कहने लगे कि कोई दुखियारी औरत रो रही है, हमें उसका दुख दूर करना चाहिए। तब राजकुमार कहने लगा, पिताजी आप कहाँ जाएंगे? आप मुझे आज्ञा दो, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। माता पिता से आज्ञा लेकर और अपने शस्त्र उठाकर राजकुमार आवाज की दिशा में चल पड़ा। अब वह गुफा से आगे चला तो जिधर से रोने की आवाज आ रही थी उसी दिशा की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक चट्टान के नीचे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। राजकुमार उस चट्टान की तरफ बढ़ा तो उसने देखा चट्टान के नीचे एक नागिन दबी पड़ी है। उसे मनुष्य की तरह रोते हुए देखकर राजा को, जो राजकुमार था, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम मनुष्य की तरह क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? भूत हो, प्रेत हो, दैत्य हो, देव हो, क्या हो? नागिन सिसकती हुई बोली, मैं आकाश की एक परी हूँ। मुझे देवताओं ने श्राप दिया है। श्राप के कारण मैं इस रूप में हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी कि अचानक यह पत्थर मुझ पर गिर गया। अब मैं इसके नीचे दब गई हूँ। मैं इसके नीचे से नहीं निकल पा रही हूँ। अपनी इसी असमर्थता पर मैं जो है रो रही हूँ। राजकुमार थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने अपनी भुजाओं से चट्टान को दूर कर दिया। चट्टान हटते ही नागिन शांत हो गई। उसका रोना भी बंद हो गया। राजकुमार ने देखा नागिन का मुंह अब परियों के जैसे बदल रहा था। थोड़ी देर में फन की जगह सुंदर चेहरा बन गया। धड़ लेकिन सांप का ही था। नागिन ने आंसू बहाते हुए कहा कि तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार है, मैं इसे कैसे चुकाऊंगी? आज तुमने मेरी जान बचाई है। राजकुमार ने कहा कि यह तो मेरा कर्तव्य था, किसी दुखिया की सहायता करना। अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम उसकी भी सहायता करते। ये तो हमारा राजधर्म है। राजकुमार ने परी को अपनी दुख भरी कहानी बताई कि कैसे पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है और उसके भाई को बंदी बना लिया है। उसकी कहानी सुनकर नागिन परी ने कहा
कि राजकुमार, अगर तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इस पहाड़ के पार एक जादूगर रहता है, उसके पास एक श्राप मोचन मणि है, तुम उसे ले आओ। राजकुमार कहने लगा कि अगर मैं मणि ले आऊंगा तो क्या तुम मेरा राज्य और मेरा भाई हमें मिल जाएगा? तब परी नागिन कहने लगी कि हाँ, फिर तुम्हें वो मिल जाएंगे, तुम मुझे श्राप से मुक्त कर दो, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी। अब राजकुमार मणि लेने के लिए पहाड़ की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिकारी मिला। शिकारी ने एक बाज को पकड़ रखा था। बाज उसके हाथ से छूटने के लिए फड़फड़ा रहा था। राजकुमार को बाज पर दया आ गई, क्योंकि राजकुमार तो बहुत दयालु था। उसने शिकारी से कहा, शिकारी, तुम बाज को छोड़ दो। शिकारी ने कहा कि यह तो मेरा शिकार है, मैं भला इसे क्यों छोड़ दूं? इतनी देर से मैं इस शिकार की तलाश में था और बड़ी मुश्किल से मुझे यह शिकार मिला है। तब राजकुमार ने कहा कि तुम इस शिकार को छोड़ दो और बदले में मेरी अंगूठी ले लो। शिकारी अंगूठी को देखकर ललचा गया और उसने अंगूठी ले ली और बाज को छोड़ दिया। शिकारी के हाथ से छूटते ही बाज राजकुमार से बोला कि राजकुमार, मैं बाजों का राजा हूँ, तुमने मुझे बहुत मेरी जान बचाई है और मेरे दुख में साथ दिया है। जब भी तुम्हें दुख में मुझे याद करना हो तो मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जब भी तुम पर संकट आए तो एक बार मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अब राजकुमार और आगे बढ़ा। आगे चलते चलते उसने नागिन परी का दिया हुआ वचन याद आया, तो वह कि तुम मुझे मणि ला दो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। इसलिए राजकुमार और जोश में आकर आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक नदी मिली। उसने देखा कि नदी में नाव में कुछ शिकारी बैठे हुए हैं और वह एक बड़े से मगरमच्छ को पकड़े हैं। वह उसे नदी से बाहर खींच रहे हैं और मगरमच्छ तड़प रहा है और छूटने की कोशिश कर रहा था। राजकुमार बड़ा दयालु था। उसने अपनी कीमती कटार उन शिकारियों को दे दी और कहा कि इस मगरमच्छ को छोड़ दो। छूटते ही मगरमच्छ ने कहा, राजकुमार, मैं मगरमच्छों का राजा हूँ, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, इस वक्त तो तुम मुझे नदी पार जाना है और मुझे नदी पार करा दो। मगरमच्छ ने खुशी खुशी राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पार पहुंचा दिया। अब जादूगर का महल पास था। राजकुमार शीघ्र ही वहां पहुंच गया। वहां से अचानक लोगों की आवाज सुनाई पड़ी। वह चौंक पड़ा। उसने चारों तरफ देखा, पत्थर की मूर्तियां ही मूर्तियां पड़ी थीं। वही मूर्तियां हंस रही थीं। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी पास पड़ी मूर्ति राजकुमार से कहने लगी कि छिपने का कोई लाभ नहीं है, जादूगर की नजर पड़ते ही तुम भी पत्थर के हो जाओगे। यह सुनकर राजकुमार घबरा गया। उसे नागिन परी का दिया गया वचन याद आ गया कि तुम मुझे मणि ला दो और मैं तुम्हारा राज्य और तुम्हारे भाई को बंदी गृह से छुड़वा दूंगी। तो अब जादूगर से मणि छीनने का राजकुमार उपाय सोचने लगा कि कैसे वह परी को मुक्त करे और वह अपना राज्य प्राप्त करे। तभी वह मूर्ति बोल उठी, राजकुमार, प्राण प्यारे हैं तो भाग जाओ, जादूगर आता ही होगा। भारी मन से राजकुमार नदी के किनारे आ गया। तभी उसे मगरमच्छों के राजा, जो मगरमच्छों का राजा मगरमच्छ था, उसकी याद आई और उसने उसको याद किया। तभी मगरमच्छ बाहर आया और कहने लगा कि राजकुमार, आपने हमें याद किया है। मगरमच्छों के राजा से राजकुमार बोला कि मैं बहुत कठिनाई में हूँ, तुम्हें मेरी कुछ मदद करनी है। तब मगरमच्छ बोला कि आप हमें बताओ कि हमें क्या करना है। तब राजकुमार ने कहा कि तुम नदी के अंदर जाओ और जितने भी जल के अंदर मगरमच्छ और जो भी जलीय जीव हैं सबको लेकर राजमहल की जो
जादूगर का राजमहल है उसकी तरफ जाओ और उन पर आक्रमण करो। और उधर फिर उसको राजकुमार को जो पंछियों का राजा था बाज, उसकी याद आई। उसने तुरंत ही जो बाज था वह प्रकट हो गया और कहने लगा, राजकुमार बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस पर राजकुमार ने कहा कि जितने भी पंछी हैं और तुम्हारे जितने भी साथी हैं सबको लेकर तुम राजमहल के ऊपर से आक्रमण करना। तो बाज ने कहा कि ठीक है। अब जो राजकुमार तो जो है पीछे था और जितने भी जलीय जीव थे वे सब आगे बढ़ रहे थे और बाजों के जो झुंड थे, जितने भी पक्षी थे, सब ऊपर से राजमहल के ऊपर से जादूगर पर टूट पड़े। अचानक आक्रमण से जो जादूगर घबरा गया। जल के जीव जंतु और पक्षियों पर उसका जादू नहीं चला। देखते ही देखते उसके जादुई शैतान मारे गए। मगरमच्छ और जलीय जीव उन्हें नोच नोच कर खा गए। जादूगर भी मारा गया। बाजों के राजा ने राजकुमार को आवाज दी कि वह जादूगर अब मर चुका है, आप महल में आ जाओ। उसने देखा कि जादूगर सच में मरा पड़ा है। पक्षियों ने उसे जगह जगह से नोच लिया है और मगरमच्छ उसके पांवों से लिपटे हुए हैं और उनकी जो सैनिक थे उनको भी काफी जलीय जीव खा चुके हैं। इतने में ही एक मूर्ति ने राजकुमार से कहा, जो पत्थर की मूर्तियां बनी हुई थी, क्योंकि वे भी पहले कभी मूर्ति थी जो इस राज्य की जो राजा था और उसकी प्रजा थी, उसको जादूगर ने पत्थरों की मूर्तियां बना दिया था। तब एक मूर्ति ने कहा कि जादूगर के पेट में मणि है, तुम उसे निकाल लो। राजकुमार ने तुरंत मणि निकाल ली। फिर मणि की सहायता से सारी मूर्तियों में प्राण डाल दिए। पल भर में चारों ओर चहल पहल मच गई। पत्थर बने नगर के राजा ने राजकुमार को पूछा कि तुमने हम बड़ा एहसान किया है, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। राजकुमार ने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी कि कैसे पड़ोसी राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया है और मेरे भाई को बंदी बना रखा है। तब वह राजा कहने लगा कि मैं अभी अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ। राजा अपनी सेना लेकर राजकुमार के साथ चल पड़ा। रास्ते में राजकुमार ने नागिन परी जो कि श्रापित थी उसका श्राप मिटा दिया। परी ने उसे बताया कि तुम्हारे भाई संकट में हैं, मैं जाकर उनकी रक्षा करती हूँ और तुम भी रामपुर पहुंचो। राजकुमार ने रामपुर पर आक्रमण कर दिया। उसके साथ पत्थरों के देश की सेना थी। राजा धीरसेन घबरा गया और उसकी हार हो गई। उसे कैद कर लिया गया। राजा सूरज सिंह फिर से सिंहासन पर बैठे और एक दिन राज दरबार लगाया गया। पास पड़ोस के राजा भी बुलाए गए। राजकुमार संतोष को ढूंढ रहा था। नागिन परी का कोई अता पता नहीं था। राजकुमार निराश हो गया। तभी उसे नागिन परी आती हुई दिखाई दी। उसके साथ एक सुंदर राजकुमारी थी। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। राजकुमार ने नागिन परी से पूछा कि यह कौन है। तब नागिन परी ने बताया कि यह धरती की परी है, राजा धीरसेन की बेटी है और इसका नाम राजकुमारी दया है। संतोष और दया दोनों मिल जाएंगे तो पृथ्वी पर कोई खून खराबा नहीं होगा और हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। युवराज उग्रसेन आगे बढ़ा और उसने राजा सूरज सिंह से कहा, पिताजी, राजकुमारी दया और राजकुमार संतोष का विवाह कर दें। मैं सिंहासन से अपना अधिकार छोड़ता हूँ और मेरे भाई छोटे राजकुमार संतोष को राजा बना दें। फिर सुबह राजकुमार संतोष और राजकुमारी दया का विवाह हो गया। संतोष ने दया को एक मूर्ति भेंट की। उसने उस मूर्ति को नागिन परी को भेंट कर दी। नागिन परी ने उन्हें आशीर्वाद देकर जाने लगी तो संतोष ने पूछा कि अब कब आओगी। नागिन परी ने मुस्कुराकर कहा कि जब भी मेरी कहानी कोई पढ़ेगा या सुनेगा तो मैं उसमें जरूर आऊंगी। और यह कहते हुए वह वहां से चली गई, क्योंकि वह तो परी थी, उसे तो अपने लोग जाना था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।